Hello students, today I am solving another question based on relation. Show that a relation R on R defined as R equal to this. मतलब रिलेशन यह है कि A if A is less than or equal to B स्क्वायर, तभी A कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर होगा वो इस सेट में क्या करेगा, बिलोंग करेगा. तो ये शो करके दिखाना है हमें कि क्वेश्चन स्टूडेंट्स चेंज कर रहा हूँ. इज neither reflexive nor symmetric nor transitive. तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है. ये शो करना है. गिवन डैट आर इज सच डैट आर इज अ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो एक्स इज सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर्स का सेट है जिसमें एक्स क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है. आर इक्वल टू ए कॉमा बी ये इज सच डैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर. मतलब ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर तभी इस रिलेशन में बिलोंग करेंगे जब वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे. मीन्स ए विल बी लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर. तो देखें रिफ्लेक्सिविटी दिखा रहा हूँ मैं आपको, विटी शो करके कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. स्टूडेंट्स जैसे आपके लिए पता है कि आर इज रिफ्लेक्सिव इफ, कब रिफ्लेक्सिव होगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट. यहाँ गिवन सेट है आर, रियल नंबर का सेट है, तो कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर. तो क्या ये ट्रू है? ये तो ट्रू फील हो रहा है. तो इसको जो है एक एग्जाम्पल को लेकर के सॉल्व करते हैं. लेट 1/2 बिलोंग्स टू आर में बिलोंग कर रहा है 1/2. तो देखें 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द 1/2. तो ये क्या ट्रू है? तो देखें मैं दिखाता हूँ आपके लिए कि 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2, ये 1/4, ये 0.5 होगा एंड ये 0.25 होगा. तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि 0.5 इज ग्रेटर दैन 0.25 से. तो जब 0.5 इज ग्रेटर दैन 0.25 से तो 1/2 विल ऑल्सो बी ग्रेटर दैन 1/4 एंड 1/2 will also be greater than square of the 1/2. तो ये कंडीशन मेरे पास में फुलफिल नहीं हो रही है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1/2 से बना हुआ ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट में. तो जब बिलोंग नहीं कर रहा है
तो देखें बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग तो तभी करता जब ये कंडीशन ट्रू होती। 1/2 ये होता 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, ये होता तब ये बिलोंग करता। अब ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही है। जब ये फुलफिल नहीं हो रही है तो 1/2 और 1/2 से बना हुआ ऑर्डर्ड पेयर विल नॉट बिलोंग टू आर। तो इस प्रकार से अब स्टूडेंट्स, जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा 2 और 2 का स्क्वायर, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, तो देखें ये कंडीशन ट्रू है। तो इट मीन्स 2,2 जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करेगा आर में। लेकिन अगर एक भी कंडीशन के लिए जो है किसी भी दिए हुए सेट के लिए के एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फेल हो रही है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो देखें 1/2 जो मैंने रियल नंबर के सेट में लिया, 1/2 इज नॉट इक्वल लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द 1/2, that implies 1/2, 1/2 does not belong to R. Therefore, R is not reflexive. तो ये R रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि किन जो है रियल नंबर्स के लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो है फ्रैक्शंस के लिए जो है, कोई भी फ्रैक्शन ले लें, फ्रैक्शन के लिए जो है रिफ्लेक्सिविटी प्रूव नहीं होगी। तो गिवन रिलेशन ये वाला जो है वो ट्रू नहीं होगा। अब मैं सिमेट्री दिखा रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो देखें सिमेट्रिक रिलेशन दिखा रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, जो रिलेशन आर गिवन है या नहीं। तो देखें स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक को भी शो करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। लेट -1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं आर में, मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। तो देखें सिंस -1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 to the power 2, क्यों? देखें ये ट्रू है। -1 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये ट्रू है। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये भी ट्रू है, क्योंकि इसी को ही तो मैंने ये लिख दिया। तो जब ये ट्रू है तो डेट एम्प्लाइज -1,2 बिलोंग्स टू आर। डेट एम्प्लाइज -1,2 बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन क्या हो रही है स्टूडेंट्स? फुलफिल हो रही है। अब स्टूडेंट्स जो है मैं ये दिखाना है मेरे लिए कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक होगा तब जब जैसे A, B एक ऑर्डर पेयर R में बिलोंग कर रहा है, तो क्या B, A भी R में बिलोंग कर रहा है? अगर A R से R रिलेशन के तहत B से रिलेटेड है तो क्या B भी R रिलेशन के तहत ही A से रिलेटेड है? अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो मुझे ये प्रूव करना है कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू -1 का स्क्वायर। तो क्या ये ट्रू है? देखिए 2
यहाँ -1 का स्क्वायर इज 1, तो मेरे पास तो ये यहाँ पर ये रिलेशन ये आया 2 इज ग्रेटर देन 1, मुझे ये भी 2 इज ग्रेटर देन 1 आया। तो मैं ये प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ कि 2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द -1, बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू -1 to the power 2, that implies 2, -1 does not belongs to R, तो R में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो देखें स्टूडेंट्स, -1, 2 बिलोंग कर रहा है R में, बट 2, -1 does not belong to R, that implies R is not symmetric, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए क्या कर दिया, शो करके दिखा दिया है। तो अब मैं स्टूडेंट्स आपके लिए आगे ट्रांजिटिविटी शो करके दिखा रहा हूँ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिविटी को शो करने के लिए स्टूडेंट्स देखें क्या करेंगे। ट्रांजिटिविटी को भी शो करने के लिए क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसी से शो करके दिखाते हैं कि ये एग्जाम्पल फुलफिल कर रहा है कंडीशन के लिए या नहीं कर रहा है। लेट -3 1 and 2 belongs to R। तो स्टूडेंट्स देखिए, -3 एक रियल नंबर है, 1 एक रियल नंबर है, 2 एक रियल नंबर है, जो एक रियल नंबर के सेट R में बिलोंग कर रहे हैं। तो हम इनका रिलेशन किस प्रकार से ले रहे हैं, देखें मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ रफ में वर्क। तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द -3। देखें ये कंडीशन 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो जब ये कंडीशन 2 है तो 2, -3 बिलोंग करेगा R में। ये मुझे लेना है कि 2, 3 बिलोंग कर रहा है R में। देखें सिंस 2 इज लेस देन और इक्वल टू -3 to the power 2, डेट एम्प्लाइज, ये मैंने दिखाया आपके लिए कि ये ट्रू है। डेट एम्प्लाइज 2, -3 बिलोंग कर रहा है R में इस रियल नंबर के सेट के ऑर्डर पेयर से बना हुआ सेट है ये R, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B²। तो देखें ये 2, -3 से बना हुआ ऑर्डर पेयर रियल नंबर के सेट में बिलोंग कर गया, रियल नंबर से बने हुए ऑर्डर पेयर के सेट में बिलोंग कर रहा है। अब मैं देखें -3 एंड -3 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 1। देखें स्टूडेंट्स ये भी ट्रू है, -3 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द 1। क्यों ट्रू है, देखें 3 इस ब्रैकेट को ओपन करके देखें, 1 का स्क्वायर 1, तो ये ट्रू है। जब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि इसको ही तो ये लिख दिया गया है। तो डेट एम्प्लाइज -3, 1 बिलोंग्स टू R, इस R में बिलोंग कर रहा है। देखें ट्रांजिटिविटी के लिए क्या कंडीशन थी, A, B बिलोंग कर रहा है R में। अब B से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर B, C बिलोंग कर रहा है R में। तो क्या A और C
से बना हुआ ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेगा। अगर करेगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो मेरे लिए ये देखना है 2 और 1 क्या इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। बट 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द 1। देखें इस कंडीशन के लिए कि ये रफ वर्क था स्टूडेंट्स, ये भी रफ वर्क ही है। ये अभी साइन मिटा देता हूँ। 1 का स्क्वायर इज 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, और ये जो मैंने लिखा है वो इसी से ही लिखा है। 2 को ऐसा उतार दिया एंड 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो यहाँ पर भी ये रिलेशन आया। तो होना चाहिए 2 लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द 1। तो ये कंडीशन जब फुलफिल नहीं हो रही है तो 2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द 1, दैट एम्प्लाइज 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो देखें 2, -3 बिलोंग टू आर एंड -3, 1 बिलोंग टू आर, बट 2, 1 does not belong to R. That implies R is not transitive. तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोग देख चुके कि जो रिलेशन R है वो ना तो सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। तो हैंस 10 लिख लेते हैं। 10 R इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर symmetric nor transitive। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करने के लिए बैठें तो प्लीज़ नोटबुक और पेन लेकर के बैठें और साथ साथ उतारते जाएं और बार बार वीडियो को देखें, तभी ये समझ में आएगा। और मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके किसी क्वेश्चन के लिए, रिलेशन के लिए नहीं दिखाया गया है। जो 12th के लिए इसी तरीके से अगर आप सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे तभी आप मार्क्स आपको जो है वो मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।